सर्कोपिनिया शारीरिक गतिविधि को करती है खराब। अरुणाकर गोरखपुर। धर्म समदा टाइम्स न्यूज चैनल। जिला ब्यूरो चीफ। मानव उम्र बढ़ने के परिणामस्वरूप शरीर की मांसपेशियों की ताकत में गिरावट आती है। मांसपेशियों की कमजोरी को सर्कोपेनिया कहा जाता है। उचित जानकारी व सजगता के अभाव में ये बीमारी डायबिटीज टाइप 2 की तरफ धकेलती जाती है। ये बात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में हुए एक अध्ययन में सामने आई है। यह एक डरावनी स्थिति है। उक्त जानकारी अखिल भारतीय आयुर्वेद ज्ञान संस्थान दिल्ली में डॉक्टर करुणाकर सिंह ने दी। सर्कोपेनिया आमतौर पर बुजुर्ग और गतिहीन आबादी और उन रोगियों को प्रभावित करता है जिनमें से रुग्णताएं होती हैं जो मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली को प्रभावित करती हैं या शारीरिक गतिविधि को खराब करती हैं। बचाव के लिए जितना हो सके खड़े रहने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम बैठे। यदि आप बैठ सकते हैं तो कम से कम लेटें। अगर कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो उसे ज्यादा आराम करने के लिए न कहे। लेटने और बिस्तर से न उठने की सलाह न दें। 1 सप्ताह तक लेटे रहने से मांसपेशियों की संख्या 5% कम हो गई है। सामान्य तौर पर कई वरिष्ठ नागरिक जो सहायक नियुक्त करते हैं, उनकी मांसपेशियां जल्दी ही कमजोर हो जाती हैं। सर्कोपेनिया ऑस्टियोपरोसिस से भी ज्यादा खतरनाक है। ऑस्टियोपरोसिस में आपको केवल ये सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप गिरे नहीं, जबकि सर्कोपेनिया न केवल जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि अपर्याप्त मांसपेशी द्रव्यमान के कारण उच्च रक्त शर्करा का कारण भी बनता है। मांसपेशी नुकसान में सबसे तेजी से पैरों की मांसपेशियों में हानि होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई व्यक्ति बैठता है या लेटता है तो पैर हिलते नहीं हैं और पैर की मांसपेशियों की ताकत प्रभावित होती है। सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, हल्की दौड़, साइकिल चलाना सभी बेहतरीन व्यायाम हैं और मांसपेशियों का निर्माण कर सकते हैं। नियमित व्यायाम करना और पैदल चलना बहुत जरूरी है। पैर एक प्रकार का स्तंभ है जिस पर मानव शरीर का पूरा भार टिका होता है। हर दिन पैदल चलना जरूरी है। खास बात यह है कि इंसान की 50% हड्डियां और 50% मांसपेशियां पैरों में होती है। मानव शरीर में सबसे बड़े और मजबूत जोड़ और हड्डियां भी पैरों में पाई जाती हैं। मानव गतिविधि और ऊर्जा का 70% हिस्सा पैरों के माध्यम से होता है। पैर शरीर की गति का केंद्र है। मानव शरीर की 50% नसें और 50% रक्त वाहिकाएं दोनों पैरों में होती हैं और 50% रक्त इन्हीं में बहता है। उम्र बढ़ने की शुरुआत पैरों से ऊपर की ओर होती है। 70 की उम्र के बाद भी पैरों का संभावित व्यायाम करना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पैरों को उचित व्यायाम मिल रहा है और आपके पैर की मांसपेशियां स्वस्थ है। हर दिन अंतराल पर कम से 40 मिनट टहलें।